औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 77 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 76 में हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का अगला एग्रीमेंट होता है और वो ये कि जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा के पूछ रहे हैं कि ये बहुत ही नापसंदीदा हरकत किया आपने। और एक और दौर की इब्तिदा होती है जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने याद दहानी करवाई कि आपकी मेरी दरमियान ये तय था कि आप बात नहीं करेंगे और दूसरी दफ़ा आप ये गलती कर चुके हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर दिया और फ़ैसला कुन अंदाज में फ़रमाया कि अगर आइंदा बोलूँगा तो तू मुझे अलहदा कर दे अपने आप से। और पिछली बात में मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की थी, इस दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला सुना दिया कि अगर अगली दफ़ा मैंने तुझसे सवाल किया तो मुझे अलहदा कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तू भी परेशान होता है, उलझ जाता है और मैं भी शर्मिंदा होता हूँ सवाल कर करके। सो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास अब ऑप्शन नहीं रहा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को अलहदा करें या ना करें, क्योंकि फ़ैसला मूसा अलैहिस्सलाम कर चुके हैं। इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर साथ लिया। अगले वक्त तक के लिए तीसरा सफ़र शुरू हुआ। फ़न तलाक़ा, दोनों फिर चल पड़े। दोनों चल पड़ते हैं हत्ता इज़ा आतया अहलल क़रिया, यहाँ तक कि दूर सफ़र करने के बाद एक बस्ती में पहुँचे खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। और ये तीसरा चांस होगा मूसा अलैहिस्सलाम का, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कोई मिस्टेक की या बोल पड़े, और यकीनन बोल पड़ेंगे कि दस्तूर के ख़िलाफ़, उनके दस्तूर के ख़िलाफ़ हो रहा था जो खिज़र अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि खिज़र अलैहिस्सलाम को इसी काम के लिए मामूर किया गया है। आतया करिया अलल करिया, जब एक बस्ती में पहुँचे तो बस्ती में पहुँचने के बाद तिस्तत अमा, दोनों को भूख महसूस हुई। इस्तत अमा, दोनों को भूख महसूस हुई और इस्तत अमा अलाहा, उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा। ये एक बड़ी बेरहमी और बेदर्दी की सी बात आ रही है। इंसानियत की खुदगर्जी और सेल्फिश होने की एक मिसाल हद गुज़री। दोनों मुसाफिर हैं, दोनों अजनबी हैं और दोनों बेयारो मददगार हैं, और जो चीज़ें उन्होंने साथ लाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब उनको भूख ने सताया हुआ है और अजनबी जगह पे खड़े हैं बस्ती में। और बस्ती वालों को चाहिए ये था कि बहरहाल नहीं पता अभी के दौर में अगर हो तो भी शायद किसी अजनबी को देख के बस्ती वाले ऐसा ही रवैया करें। बस्ती वालों ने से उन्होंने खाना मांगा। अबाऊ, बड़ा जुल्म ये कि खाना मांगने के बावजूद बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। खुद ज़ियाफ़त करते अजनबियों की और मुसाफिरों की एक अलग बात थी, वो तो दूर की बात, जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा भी तो बस्ती वालों ने उन्हें खाना खिलाने से या खाना देने से अबाऊ इनकार कर दिया। अबाऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आप दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, साफ मना कर दिया। अब साफ मना कर दिया तो खिज़र अलैहिस्सलाम चूँकि इस काम पर मामूर थे, अल्लाह की तरफ से उनका तो एटीट्यूड नॉर्मल था, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा होना था उनके साथ, क्योंकि वो ये इल्म रखते थे आइंदा का। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि आइंदा का इल्म नहीं रखते थे। फिर मैं अर्ज़ करूँ कि खिज़र अलैहिस्सलाम सारी चीज़ों का आइंदा का इल्म नहीं रखते थे। कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को बताई हुई थी, जिनमें एक चीज़ ये भी थी। सो मूसा अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लिया, खिज़र अलैहिस्सलाम ने नॉर्मल ले लिया। और फिर भूखे आगे चल जाते हैं दोनों। फवजदा फ़ीहा जिदार, थोड़े आगे गुज़रते हैं तो उन्होंने देखा कि एक दीवार जो कि गिरने के करीब टेढ़ी हो चुकी है और गिर रही है।
अब खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए वो दीवार गिरती हुई मानी नहीं रखती थी, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो गिरती हुई दीवार मानी नहीं रखती थी। सो उन्होंने उसको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और वैल्यू ही नहीं दी, मानी ही नहीं रखती थी वो। एक दीवार गिर रही है, दो मुसाफिर जा रहे हैं, उन्हें क्या परवाह कि दीवार किसकी है और गिरे तो क्या होगा, ना गिरे तो क्या होगा, उससे क्या नुकसान नफ़े की उम्मीद थी। लेकिन चूँकि खिज़र अलैहिस्सलाम मामूर थे अल्लाह की तरफ से, खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को चढ़ाना शुरू कर दिया। बाज़ रवायात में ये भी है कि इस दीवार को दूसरी साइड पे धक्का दे के सीधा किया। बाज़ रवायात में है कि गिरा के चढ़ाना शुरू कर दिया। धक्का दे के ऐसे जैसे कोई चीज़ झुक रही होती है एक तरफ, तो उसको धक्का दिया जाए तो वो दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। इस तरह भी नॉर्मल करके उसको मजबूत किया हो, या गिरा के दोबारा चढ़ाना शुरू कर दी। और जब दीवार बिल्कुल सालम हो गई, सही हो गई और मजबूत हो गई, अपनी जगह पे खड़ी हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर नहीं रह सके और फिर यकदम बोल पड़े। और आगे ये फरमा रहे हैं कि फवाजद फ़ीहा जदारा युरीदु अन यनकज़ा, और करीब था कि वो दीवार गिर पड़ती। फ़अक़ामहू, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको खड़ा कर दिया अपनी जगह पे। खड़ा करने की कैफियत या कंडीशन मैंने अर्ज़ कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रुका गया, ठहरा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ फिर खिज़र अलैहिस्सलाम को टोक दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काल अल्लाह शीता लत्तहज़्ता अलैहि अजरा, ये क्या बात हुई, अगर तू चाहता तो इसकी उजरत ले लेता। अब उजरत किसी को ज़रूरत होती तो खिज़र अलैहिस्सलाम उजरत लेते। जिसकी दीवार थी उसको इल्म ही नहीं होता था कि ये दीवार मेरी है और गिरी तो क्या होगा, या जिसकी थी वो था ही नहीं दुनिया में, या जिसके गिर जाती तो जिस मालिक की थी उसको परवाह नहीं थी, उसके लिए मानी नहीं रखती थी। फ़ायदा या नुकसान था उसका अलग लोगों का था, दीवार कुछ अलग लोगों की थी। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कह दिया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बस्ती वालों से खाना मांगा और इन्होंने जायज़ के ये हमें बग़ैर मांगे हमारी ज़ियाफ़त कर लेते, हमें खाना खिला देते। वो क्या कि हमने मांगा भी तो इन्होंने हमें खाना नहीं दिया। और आप खिज़र एक अजीब इंसान हैं कि इस बस्ती को इस दीवार गिर रही थी, या फिर इसको गिरने देते, गिर जाती तो हमारा क्या जाता, या फिर अगर आपने इसको चढ़ाना ही था तो फिर इन लोगों से बुला के इसकी उजरत तय कर लेते, कम से कम हमारा 2 टाइम का खाना तो हो जाता। और ये इसमें हम बिल्कुल मैं हक बजानब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि एक तरफ हमें भूख ने सताया हुआ है और एक तरफ आप बस्ती में दीवार गिर रही है और किसी बस्ती वालों ने आपसे मदद की दरख्वास्त भी नहीं की, और आपने खुद ही लग के टाइम दे के इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया, और भूख से हमारा बुरा हाल है और इसमें हम हक पे हैं। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से फिर आखिरी बार उलझ जाते हैं। लेकिन अब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहे कि मतलब मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सबरा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकता, मेरे साथ रह के गुजारा नहीं कर सकता, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बातों को। अब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ये ऑप्शन नहीं था ऐसी बात करने का, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही खिज़र अलैहिस्सलाम से ये बात तय कर दी थी कि अब की बार अगर मुझसे सब्र ना हुआ और तेरे काम में रुकावट पैदा की या मुदाखलत की या बोला, तो फिर मैं ख़ुद चाहूँगा कि तू मुझे अलहदा कर दे, इसलिए कि मेरे अमल से तुझे भी तकलीफ़ होती है और मुझे भी शर्मिंदगी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तय कर दिया था। सो खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया और उन्होंने कि अल्लाह तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सका, फरमाया कि काला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये मेरे और तेरे दरमियान अब जुदाई का वक्त आन पहुँचा, यानी तेरा फ़ैसला ख़ुद किया हुआ है और इस फ़ैसले पे अमल हो गया, अलहदा हो जाएगा तू अब, कि तूने खुद कहा था कि अब अगर मैं पूछूंगा तो मुझसे अलहदा मुझे कर देना, सो अलहदा हो जा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की जुदाई का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि काश के मूसा
अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ कुछ टाइम और गुजार लेते तो बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी से काम लिया और अलहदा हो गए। यहाँ वो वक्त आ गया है। फरमाया कि फ़राक बैन बैन मेरे और बैनी व बैनिक मेरे और तेरे दरमियान अब अलहदगी का वक्त आ चुका है। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम ने अलहदा करने से पहले एक छोटी सी और बात कह दी, और वो ये कि सउनब्बियुका बितावीली मालम तस्तती अलैहि सब्रा, जल्द ही मैं तुम्हें या अभी अभी मैं तुम्हें वो चीज़ें बता दूंगा जो मैंने की वो हरकतें और तुझे नागवार गुजरी, और जो मैंने की और तुझे नागवार गुजरी और तू उन पे सब्र नहीं कर सका वो, और मैं कर गुजरा, और तेरी शरीयत में वो नाजायज़ थी और तूने सही किया सवाल करके, और मैंने सही किया वो काम करके। तो सो मैं तुझे अभी थोड़े टाइम में बताने लगा हूँ कि वो क्या वजह थी जिस वजूहत पर मुझे ये काम करना पड़ा, जिस पर तो दिल बर्दाश्त हुआ। और मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह के अलहदगी का हुक्म दिया, लेकिन ये फरमा दिया साथ ही कि उतने वक्त तक मेरे साथ रुक कि मैं तुझे वो सारी वजह बता सकूं जिस वजह से मैंने कश्ती में सुराख किया और तुझे नागवार गुजरा, बच्चों को कत्ल किया तुझे नागवार गुजरा, दीवार चढ़ा दी भूखे रह के तुझे नागवार गुजरी। मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं और तुझे नागवार गुजरना था, लेकिन मैं तुझे ये काम करने की वजूहत बताऊंगा। अब वजूहत ज़रा डिटेल से हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को वो वजूहत बता रहे हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और खिज़र अलैहिस्सलाम कर गुजरे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए था, टाइम चाहिए है, और आज के नशिस्त में वो कंप्लीट नहीं होगा। सो उसको कल ज़िक्र करेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम क्या वजूहत बताते हैं। एक तरफ कश्ती में सुराख कर देना, दूसरे बच्चे को कत्ल कर देना, तीसरा दीवार चढ़ा देना, इसकी कोई रीज़न बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम को। देखते हैं कुरान अपनी ज़बान में क्या बताता है। लेकिन कल मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार है। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन किया करो एक दूसरे से, ये अल्लाह का हुक्म है। और अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो बाउंडेड है आप अल्लाह की तरफ से वो मेरे साथ तावन करने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से तावन नहीं हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।